राजधानी रांची की वसुका एकेडमी ने हाल ही में घोषित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों में शानदार सफलता हासिल की है। संस्थान के कई छात्रों ने उत्कृष्ट ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर अकादमी और राज्य का नाम रोशन किया है। इस सफलता में विनायक रंजन ने ऑल इंडिया रैंक 35 कैटेगरी रैंक हासिल कर सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज की। वहीं देवेश अग्रवाल ने 1708, उत्कर्ष विभोर ने 2999 और श्लोक कुमार ने 5635वां रैंक प्राप्त किया है। इसके अलावा रोहन मेहता, देवांश अग्रवाल, रौनक श्रीवास्तव, अनीश आकर्ष, मोहम्मद जैद और श्रेयांश सागर ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अकादमी प्रबंधन ने इसे छात्रों की कड़ी मेहनत, अनुशासित अध्ययन और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। इस अवसर पर को डायरेक्टर प्रदीप कुमार राणा ने सभी सफल छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान आगे भी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता रहेगा। बेहतर रिजल्ट आपने लिया है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे कैसे पढ़ें कि बेहतर रिजल्ट? जैसे कि देखिए, बच्चों का जहाँ तक पढ़ने की बात है कि कैसे पढ़ें, कैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि हम पढ़ने के लिए वो जो इच्छा है वो कैसे डेवलप करें। क्योंकि एक बार इच्छा डेवलप हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब वो इच्छा डेवलप करने का क्या चाहत होता है, वो इच्छा आपके इंटर से आता है, आपके पेरेंट्स से आता है, आपके टीचर से आता है। वो कंबाइंड इच्छा मिलकर ही आपको पढ़ाता है। अब इच्छा कैसे आएगा? इच्छा बस इस बात से आएगा कि आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि हमें पढ़ना है और पढ़ के हमें अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, जो भी अभी हम लाइफ जी रहे हैं उससे कहीं गुना बेटर करना है। क्योंकि उसके लिए हमें बस एक ही लाइफ है और एक लाइफ को अच्छे से करना है। तो फिर हमें अभी जो मेरे पास रास्ता है वो पढ़ाई है, तो पढ़ाई करेंगे तो हम बेटर लाइफ में बहुत बेटर करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को मोटिवेट करता है और बच्चे पढ़ते हैं और साल भर हर दिन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम है जहाँ पे बच्चे आते हैं, क्लास करते हैं, क्लास के अलावा भी जो भी बच्चों को टाइम मिलता है हम घर नहीं जाने देते हैं, उस बच्चों को अपने साथ रखते हैं। जैसे गुरु शिष्य का परंपरा होता है और बच्चों से साथ में क्वेश्चन बनवाते हैं और बच्चे उसको करते हैं और एक बार बच्चों को बनने लग जाता है, वो सब सारा होने लगता है, तो उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है और फिर वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए, जो हमारे हम जो उम्मीद किए थे उससे उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। जो बच्चे हमारे साथ टिके रहे, जो हम लोग बच्चों के साथ रखे और बच्चे ने जितने भी दिया, आप समझिए 100% बच्चों का IIT हो गया और ये इंडिया में बेस्ट रिजल्ट है। इससे ज़्यादा रेशियो कहीं नहीं हो सकता। टोटल शुरुआत में हम लोग बच्चे ने 60 बच्चे ने अपेयर किया था JEE के लिए। उसमें से अराउंड 25-30 बच्चों ने JEE मेन क्वालिफाई करके और एडवांस दिया था और उसमें से 11 से 12 बच्चों ने क्लियरली IIT निकाला है और IIT निकालने के बाद अपना कॉलेज जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर सर, लगने का आपका 0 भी लग सकता है और लगने का एक अमाउंट भी लग सकता है। फीस स्ट्रक्चर कंप्लीट डिसाइड होता है टेस्ट के और इंटरव्यू के बेसिस पे। हम लोग बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि कल से बच्चों के लिए क्या मेहनत करना है वो हमें तय कर सकें। तो ये गुरुकुल सिस्टम में पढ़ने के लिए आप ऐसे फ़ी कोई हर्डल नहीं है, आप आइए, अगर आप अच्छे हैं तो हमें कोई नहीं है, बाकी का स्टैंडर्ड फ़ी है वो लेते हैं। जो है गार्जियन के जेहन में आता है कि जितने भी हम लोग अपने बच्चों से बात करते सभी अच्छे और टॉप स्कूल से, तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस मुकाम पे आ जाएंगे अगर यहाँ? जी डेफिनेटली सर, सरकारी स्कूल के भी बच्चे भी एक हैं जो अच्छे करे हैं, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आपका किस टॉप स्कूल से या लोअर स्कूल से। मायने इस बात से रखता है आपको कि आप किस इंटेंसिटी के साथ साल भर पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी आपका बहुत हाई है तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा शुरुआत में आपका बेस कमज़ोर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप टीचर से बात करिए, टीचर से आपको उसकी अकॉर्डिंग करवाएंगे ताकि स्टार्टिंग का 10-15 दिन, आधा जो भी महीना होता है आपको बेस क्लियर कर दे। फिर आप दोनों सेम लेवल पे आ जाइए और आप मेहनत कीजिए। हो सकता है कि आपको उन बच्चों से हर दिन 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा पढ़ना, लेकिन पढ़ो ना, पढ़ने में क्या जा रहा है, एक ही तो है, 2 साल में करके अच्छा करना है। तो शामली से पढ़े हैं और रैंक है 5802। कितना देर पढ़ते हो? पढ़ने का कोई टाइम नहीं था, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता एक दिन का तब तक पढ़ते थे। मैथ्स अच्छा लगता है। मैं JEE एडवांस में 1708 रैंक लाया। मैंने पढ़ाई वासुका एकेडमी में की है पिछले 2 साल JEE की प्रिपरेशन के लिए। कितना योगदान था कोचिंग में? जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो उसके बाद क्या प्रोग्रेस है? मैं वासुका एकेडमी 1 साल पहले ज्वाइन की थी, जब इन्होंने वासुका एकेडमी स्टार्ट ही किया था। तब से जो मेरा पोजीशन था वहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 300% इम्प्रूवमेंट किया होगा मेरे परफॉर्मेंस में, तब से लेकर के आज तक में। काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा मेरी कोचिंग का। उन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे रोज़ बैठा के पढ़वाया अलग से कि नहीं, तुम आओ, तुम बैठो, तुम पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सारे डाउट सॉल्व करे, सारे क्वेश्चन समझाए, सारे टॉपिक समझाए और मेरा प्रोग्रेस में बहुत हेल्प किया मेरे कोचिंग ने सारे।
मेरे पेरेंट्स का शायद सबसे ज़्यादा योगदान होगा, जितना भी हो सकता है। उन्होंने मुझे एक दिन भी ये सवाल नहीं पूछा कि बेटा तुम कितना रैंक लाओगे, क्या मार्क्स लाओगे, क्या कॉलेज होगा, कुछ नहीं। उन्होंने बोला तुम बस अपना मेहनत करते रहो, तुमको जितना सही लग रहा है तुम करो, तुम ज़्यादा सोचो ही नहीं कि क्या होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम उन सब चीज़ का चिंता छोड़ दो, वो सब हम लोग के ऊपर है, तुम बस पढ़ाई करते चलो। क्या बनना है? मेरा प्लान है कि मैं आगे जाकर के MLA करके आगे क्वांट फाइनेंस का जॉब करूँ। मैंने 10th सेंट थॉमस से किया है और 11th 12th मैंने JM शामी से किया। क्या सहयोग रहा इस रिजल्ट के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या सहयोग रहा? एक्चुअली पहले तो हम 11th जब मैं 11th में था तब मैंने फिटजी ज्वाइन किया था और सर भी हमें प्रदीप सर भी वहीं पे पढ़ाते थे, तो प्रदीप सर भी वहीं पढ़ाते थे, तो हम लोग ने नेचुरली वही ज्वाइन किया। फिर एक साल बाद वो कोचिंग मतलब बंद हो गया, तो फिर प्रदीप सर ने हमें यहाँ वासुका में गाइडेंस दी, तो हमने भी यही ज्वाइन किया क्योंकि हमें पता था 11th में कि प्रदीप सर का कैसा नेचर है, वो कैसे टीचर है। तो मतलब मेरा यही था कि जहाँ भी प्रदीप सर जा रहे हैं मुझे उन्हें फॉलो करना था, और ये मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन भी था एक तरीके से, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था और जो गाइडेंस मिली हमें, सिर्फ प्रदीप सर नहीं बल्कि हमें और अच्छे टीचर मिले। कौन सा रैंक आया, कितने दिन का प्रिपरेशन? मेरी रैंक 14,127 आई है। प्रिपरेशन मेनली 12th में ही हो पाया क्योंकि 11th में ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, कुछ कारण थे, बट 12th में मोस्टली प्रिपरेशन हुआ यहाँ वासुका अकेडमी आके सेल्फ स्टडी के दौरान। यहाँ पे एक नियम था कि आप 10 बजे तक आइए, जिस दिन आपका क्लास नहीं है। जनरली क्लासेस रहते थे 3:30 से 7:45 तक, बट जिस दिन क्लासेस नहीं है उस दिन आपको था नियम कि आप 10 बजे आइए और दिन भर यहाँ बैठ कर पढ़ते रहिए रात 8 बजे तक। तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया क्योंकि जैसा घर पे हम उतना नहीं पढ़ पाते थे, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उसी तरफ घर पे रहते थे तो खेलते ही रहते थे। 10 मिनट पढ़े, फिर आधा घंटा खेल लिए, फिर 10 मिनट पढ़े, आधा घंटा खेल लिए। तो मोस्टली मेरे साथ यही हो रहा था, इसलिए हम फिर पढ़ना था तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी में आके कंटिन्यू किया, तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया। हम DPS रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।